गाइस आज का ये वीडियो ना थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं आज एक ऐसा पीडीएफ बनाया जिसके अंदर मैंने सारी रूल्स को कवर करा है। आप लोगों ने शायद देखे होंगे फंडिंग पिप्स का जो जीरो मॉडल है यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, उसके अंदर ना अभी आप लोगों को 200K का अकाउंट मिलेगा। 200K का अकाउंट मैनेज करने के लिए क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि ये जो इंस्टेंट मॉडल है फंडिंग पिप्स का, यहाँ पे जो 3% सेफ्टी क्वेश्चन है ये क्या होता है, तो हम लोग विद्रॉल कितना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है 1% बनाने से आप विद्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 3% सेफ्टी क्वेश्चन है विद्रॉल नहीं कर सकते, वो क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस पीडीएफ में मैंने नोट करा है ताकि मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, ये जो पूरा पीडीएफ दिखाऊंगा ये 200K का अकाउंट साइज के ऊपर मैंने बनाया है। ठीक है, अगर कोई 200K का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेते हैं फंडिंग पिप से, वहां पे उनको उस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें फॉलो करना होगा। एंड इस पीडीएफ के अंदर मैं जो भी चीजें बताया, जो भी एग्जाम्पल दिया, सारी 200K का अकाउंट के बेस के ऊपर है। अगर आप 200K का इंस्टेंट फंडिंग लेते हो फंडिंग पिप से, तो आपको उस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें फॉलो करना होगा कि आपका रूल ब्रीच ना हो जाए कोई भी कारण से, चाहे न्यूज ट्रेडिंग हो, चाहे सेफ्टी क्वेश्चन हो, चाहे 1% रिस्क लिमिट हो, चाहे कोई भी कारण से हो, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये जो पूरा एग्जाम्पल होगा फंडिंग पिप्स का जीरो मॉडल यानी कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी 200K का जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है फंडिंग पिप्स का, उसकी कंप्लीट रूल्स बताऊंगा। ठीक है, गाइडेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने 200K का एक मास्टर अकाउंट लिया, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया फंडिंग पिप्स से, जहां पे आपको कोई भी चैलेंज पास नहीं कर रहे हैं। आप डे 1 से वहां पे जो भी प्रॉफिट करेंगे आप उसको विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स होता है, क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं है, कोई आपको यहाँ पे पैसे दे रहे वहां पे ट्रेड करने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली रूल को फॉलो करना होगा। अगर यहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मिलता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट कितना है, आपको 95% दिया जाएगा एंड जो कंपनी आपको यहाँ पे पैसे देंगे वो यहाँ पे 5% रख लेगा। एंड पे आउट साइकिल क्या है, एवरी 14 डेज के बाद यहाँ पे पे आउट आप ले सकते हैं आफ्टर फर्स्ट ट्रेड। एंड मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे कितना है, 1% ऑफ इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस कितना है, $2 लाख। तो $2 लाख का 1% होता है $2,000। तो आप यहाँ पे अगर $2,000 बना लेते हो तो आप यहाँ पे विड्रॉल लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसी जगह पे कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहाँ पे तो 1% मिनिमम विड्रॉल है, तो हम लोग 2,000 के विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। गाइस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे भी कुछ रूल्स है, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे और क्या रूल्स है, प्रॉफिटेबल डे रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप जो भी प्रॉफिट्स बनाते हो, अगर आप 7 प्रॉफिटेबल डे मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते। वो क्या है कि आपको कोई भी 7 दिन आपको प्रॉफिट करना होगा। कितना प्रॉफिट करना होगा, मिनिमम 0.25% ऑफ अकाउंट साइज। आपका अकाउंट साइज कितना है, $2 लाख। तो उस हिसाब से आपका 0.25% कितना होता है, $500 आपको 7 दिन करके प्रॉफिट करना ही होगा। ठीक है, कोई भी 7 दिन, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू 7 दिन प्रॉफिट करना है। मान लीजिए आज आपने $500 बनाया तो एक दिन काउंट हो गया, कल लॉस किया, परसों लॉस किया, उसके बाद चौथे दिन में आपने फिर से $500 बनाया तो 2 दिन काउंट हुआ। तो ऐसे आपको टोटल 7 दिन $500 करके बनाना है, तो ही आपका ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल डे यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी रूल्स, यहाँ पे क्या बताया गया है, योर बिगेस्ट विनिंग डे मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स। यहाँ पे 15% आप कैसे निकालेंगे, मैं इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। मान लीजिए इस अकाउंट के अंदर आपने पहले दिन से सोच के रखे कि भाई मेरा यहाँ पे जब भी $4,000 से $5,000 हो जाएगा तो मैं विड्रॉल करूंगा। मान लीजिए $5,000 आप विड्रॉ करने के लिए सोच रहे हो, तो जब भी आपका 5,000 हो जाएगा ना, आपको उस दिन ये देखना होगा मैंने जितने दिनों में $5,000 बनाया, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन, पूरे 1 महीना लग गया आपको $5,000 बनाने में। ठीक है, अभी जिस दिन आप रिक्वेस्ट करेंगे 5,000 का, मतलब वहां पे पे आउट वाला जो बटन है वहां पे क्लिक करेंगे, उस टाइम पे आपको ये देखना होगा कि मेरा इतना दिनों में कोई भी दिन क्या ऐसा है कि मेरा पूरा 5,000 का 15% एक दिन में बना लिया। अगर आप एक दिन में 15% बना लिया तो आप उसे विड्रॉल नहीं कर सकते, आपको और कुछ दिन ट्रेड करना होगा, ताकि आपका कैलकुलेट करके ये देखा जाए कि आपका हर दिन का प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट से 15% से कम है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ एक छोटा सा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने टोटल $20,000 प्रॉफिट बनाया, ठीक है, $2 लाख के अकाउंट के अंदर। तो इस पूरे प्रॉफिट का अगर 15% निकाला जाए तो ये देखा जा रहा है कि आप हर दिन $3,000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको उससे कम रखना होगा। ये 4,000 सिंगल प्रॉफिट वुड वायलेट द रूल। अगर आप इस 3,000 के जगह 4,000 बना लिया कोई भी सिंगल डे, तो आपका यहाँ पे रूल वायलेट हो जाएगा। इसका मतलब यही नहीं कि आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपको और कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड करना होगा। ठीक है, ध्यान यहाँ पे आता है सेफ्टी क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोग इस जगह पे कंफ्यूज हो जाता है। देखिए फंडिंग पिप्स का जो इंस्टेंट मॉडल है ना, इसके अंदर ये सेफ्टी क्वेश्चन रखा गया है। हालांकि मैं और प्लेटफॉर्म्स में उतना ज्यादा ये नहीं देखा,
इसका मतलब ये है द फर्स्ट 3% प्रॉफिट इज नॉन विड्रॉएबल एंड एक्ट्स एज ए बफर। यहाँ पे फर्स्ट जो 3% बनाएंगे, मान लीजिए आप इस $2 लाख के अकाउंट में फर्स्ट 3% बना रहे हैं। फर्स्ट 3% कितना होता है? $6,000, जो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, वो सेफ्टी के लिए रखा जाता है। इफ टोटल प्रॉफिट इज $12,000, विद्रॉबल इज 6,000, क्योंकि 6,000 यहाँ पे आपका सेफ्टी क्वेश्चन के लिए लग गया, तो बाकी $6,000 आप विद्रॉल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे बनाया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं $2 लाख के अकाउंट में 1% बना लूंगा, यानी कि $2,000 बना लूंगा, मैं उससे विद्रॉ कर सकता हूँ, नहीं गाइस, इस हिसाब से नहीं होता यहाँ पे। उसके बाद डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम डेली लॉस अलाउड इज 3% ऑफ योर इक्विटी और बैलेंस विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग फ्लोटिंग एंड क्लोज लॉसेस। $2 लाख के अकाउंट में 3% कितना होता है? $6,000। तो कोई भी दिन आप $6,000 लॉस कर दिया एक दिन के अंदर, तो आप यहाँ पे डेली लॉस लिमिट हिट कर दे रहे, आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम लॉस में यहाँ पे ट्रेलिंग होगा, जो आपके प्रॉफिट के साथ साथ ये मूव होता रहता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो है 5% है। तो हाईएस्ट इक्विटी, मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे 2,10,000 हो गया, तो आपका ट्रेलिंग जो 4 हो जाएगा ना, वो आपका $2 लाख हो जाएगा, क्योंकि यही होता है 5%। $2 लाख का 5% होता है $10,000। तो ओवरऑल अगर आप $10,000 लॉस कर लेते हैं आपके पूरे अकाउंट से, चाहे 2 दिन में हो, 3 दिन में हो या 4 दिन में हो, तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत कोई ये सोचते हैं कि मेरे पास तो बड़ा अकाउंट साइज है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ना एक रूल है कि आप कोई सिंगल ट्रेड के अंदर 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपका $2 लाख की अकाउंट है, तो आपका 1% होता है $2,000, तो आप कोई सिंगल ट्रेड में ना $2,000 लॉस नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, यहाँ पे और एक एग्जांपल है, बिगेस्ट लॉस वीएस बिगेस्ट विनिंग रूल। योर लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड मस्ट नॉट एक्सीड योर लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड। यानी कि आपका बिगेस्ट विन है $1,800 एंड यहाँ पे आपका जो बिगेस्ट लॉस अलाउ करा जाएगा, यहाँ पे वो $1,800 ही है। ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये भी यहाँ पे एक रूल है, इसको भी आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। उसकी बात है न्यूज एंड वीकेंड ट्रेडिंग रूल्स। ये हर एक प्लेटफॉर्म में रहता है, ज्यादातर इंस्टेंट फंडिंग में तो रहता ही है। ट्रेडिंग ड्यूरिंग हाई इंपैक्ट न्यूज इज प्रोहिबिटेड। कोई भी ऐसा अगर हाई इंपैक्ट न्यूज आते हैं, तो उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको ना डेट वाइज, टाइम वाइज आपको न्यूज दिख जाएगा। तो जब भी रेड फोल्डर कोई न्यूज है, उस टाइम पे आप ट्रेड को अवॉइड करें। एंड यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा न्यूज है, उससे आप 10 मिनट पहले आप एंटर कर रहे हैं या 10 मिनट बाद एंटर कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद नो वीकेंड होल्डिंग, ऑल ट्रेड्स मस्ट क्लोज बिफोर फ्राइडे मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे कोई भी आप वीकेंड होल्ड नहीं कर सकते। जो भी ट्रेड्स आप ले रहे हो, फ्राइडे से पहले आपको सारी ट्रेड्स को क्लोज कर देना है। एंड इनएक्टिविटी तो आप लोगों को पता है कि 30 दिन कंटिन्यू अगर आप ट्रेड नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट यहाँ पे इनएक्टिव माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग कंडीशंस, यहाँ पे कुछ लॉट साइजेस हैं। यहाँ पे ना लॉट साइज आपको अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप ट्रेड करेंगे ना, वहाँ पे लॉक हुआ रहता है। उसके बाद है क्रिप्टो, यहाँ पे 1:2 मिलता है लेवरेज, इंडाइसेस में 1:20, मेटल्स में 1:20, फॉरेक्स में 1:50। एंड और एक फाइनल नोट मैं इसके अंदर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी ओवर ट्रेडिंग है, उसे अवॉइड करना है आपको। एंड न्यूज़ गैम्बलिंग मत करो, 1 डे प्रॉफिट स्पाइक्स पे आप मत जाओ। एंड जो भी तरीके का गैम्बलिंग का बिहेवियर होता है ना, वो आप इस अकाउंट के अंदर ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपका अकाउंट यहाँ पे सेफ रहेगा, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं इसका प्राइस बोलूँ, लगभग $800-900 है, तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा है ना। उस हिसाब से आप लोग करना ट्रेड। एंड बहुत ही मेहनत से पैसे कमाया जाता है। एंड अगर आप कोई भी गैम्बल करते इस अकाउंट के अंदर, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, यानी कि आपका $800-900 यहाँ पे ऐसे ही चला जाएगा, है ना। और ख़राब बहुत लगता है अगर अकाउंट ब्रीच होता है तो उसी हिसाब से आप लोग डिसाइड करना। एंड बाकी और एक चीज़ लास्ट में कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो बहुत बिगिनर है, इससे पहले कभी भी फंडेड अकाउंट ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको इंस्टेंट फंडिंग लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। तो सोच समझ के आना अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो। एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जो बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस, आप में से कोई भी अगर सोच रहे हो कि फंडिंग पिप्स का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेने के लिए, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिंक, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप में से जो कोई भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम फंडिंग पिप्स का अकाउंट बनाने के लिए सोच रहे हो, तो सेम उसी लिंक को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड कभी भी यहाँ से अगर अकाउंट बाई करना होगा ना, तो आपको 2 टाइम्स यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ। एंड वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड एक कॉमेंट कर देना, ठीक। एंड गाइस, आप लोग का ऐसा अगर कुछ रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो जरूर से कमेंट करके बता देना, ठीक है। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ना मेरी बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। देन अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोस, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलता है ऐसे कोई नए वीडियो में। आज के लिए इतनी, थैंक यू।